भी भला श्री राम जानते जो भी भला बुरा श्री राम जानते हैं जो भी भला श्री राम जानते जो भी भला बुरा अब गाइए श्री राम जानते और जो भी भला श्री राम जानते जो भी भला बुरा श्री राम जानते और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं हर बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते हैं जो भी भला बदी को अपने जितना हम छुपाए बदी को अपने जितना भी हम छुपाए हम कितना पाप कर रहे हैं कितना पुण्य कर रहे हैं कितना भी छुपाए लेकिन उसको तो मालूम है अरे मेरी बदी को अपने जितना भी हम छुपाए बदी को अपने जितना भी हम छुपाए अरे मेरी बदी को अपने जितना भी हम छुपाए मेरी बदी को अपने जितना भी हम छुपाए और श्री राम को पता श्री राम को पता मेरे राम जानते ओ श्री राम को पता मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा आता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई अरे आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई युग युग से इस गति युग युग से इस गति मेरे राम जानते युग युग से इस गति मेरे राम जानते हर भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा मेरे राम जानते
भी भला अरे जो भी भला मेरे राम जाने जो भी गया बुलाए मेरे राम जाने बंदे की दिल में जाए बंदे के दिल में जाए मेरे राम जानते बंदे के दिल में जाए मेरे राम जाने अरे जो भी बला बुला अरे जो भी बला बुला अरे जो भी बला बुला दुनिया में सबसे ताकतवर जो है वो लोहा माना जाता है। लोहा बड़ा ताकतवर है। कितने बड़े बड़े पुल पड़ जाते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा मकान उठा दिया जाता है, लोहे में बड़ी ताकत है। लेकिन किसी ने कहा नहीं, आग एक ऐसी वस्तु है वो लोहे को पिघला देती है। आग एक ऐसी वस्तु है जो लोहे को पिघला देती है। इसका मतलब ये है कि आग दुनिया में सबसे बड़ी नहीं 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 कैसी भी आग लग जाए उसको पानी बुझा देता है। पानी समय पे पहुंच जाए तो आग शांत हो जाती है, बुझ जाती है। तो अर्थ ये है कि दुनिया में पानी की बड़ी प्रबलता है। नहीं नहीं इंसान ऐसा है वो पानी को पी लेता है। तो इसका अर्थ ये है कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है नहीं, इंसान को भी मौत आ जाती है। तो मृत्यु प्रबल इसका मतलब ये कि दुनिया में मौत सबसे ताकतवर है नहीं। महापुरुषों ने कहा नहीं, उस मृत्यु को भी टालने वाला है, उसका नाम है प्रार्थना, दुआ। संसार में सबसे बड़ी जो ताकत है वो प्रार्थना में है। उस परब्रह्म की प्रार्थना करना, मन से प्रार्थना करना। ईश्वर कहते हैं कि जो काम तुझसे नहीं बनता वो तो मुझ पे छोड़ दे, उसे मैं करूंगा, पर तू मुझ पर भरोसा कर तो सही, ये मान तो सही कि मैं तेरा कार्य करूंगा। लेकिन इंसान ऐसा है कि अपना पर भरोसा नहीं करता, स्वयं करने की चेष्टा करता है। जो काम से नहीं बन रहा प्रभु पर छोड़, परमात्मा पर छोड़ दो। तू जान मालिक, तेरी इच्छा है, जैसा तू चाहे वैसा कर। आत्मा मानुष के लिए जब तक आत्मविश्वास ना हो तब तक वो मानव परिपक्व नहीं है, वो मनुष्य सिद्ध नहीं है। याद रखना, कोई कहे कि ये फल पके हुए हैं उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पके हुए फल की 3 पहचान कही गई है महापुरुषों ने। पके हुए फल को जांचना 3 प्रकार कही गई है। क्या? पहली बात तो ये है कि जो फल पकता है वो नरम हो जाता है, ये पहली पहचान, वो नरम हो जाएगा। दूसरी पहचान है कि वो अपना रंग बदलता है। फल जब पकता है तो अपना रंग बदलता है। और तीसरी पहचान है कि वो मीठा होता है। उसी प्रकार इंसान की भी 3 पहचानें हैं। जो परिपक्व इंसान है उसकी 3 पहचानें हैं। जो व्यक्ति नम्र हो जाए, पहली पहचान ये है जो नम्र हो जाए, जो सबसे मिलजुल जाए, सबको अपनी ओर आकर्षित करना जाने, पहचान।
जिसके अंदर नम्रता आ जाती है, और दूसरी बात है उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। उस वाणी को श्रवण करने के लिए बारंबार मन करता है, उस व्यक्ति से बारंबार मिलने की मन किया जाता है, चेष्टा करता है इंसान। जिसके पास बैठने मात्र से शांति मिलती है, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए मन तरसता है, और जिसके चेहरे पर नूर आ जाता है, वो इंसान परिपक्व है। उस इंसान के पास बैठने से भी तुमको शांति मिलती है। और याद रखना, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति होगा, उसका ये लक्षण है। बाहर से भला कितना कठोर हो इंसान, लेकिन उसके अंदर नम्रता आ जाती है, और जिसके अंदर नम्रता आ जाती है, समझ लेना वो परिपक्व है, वो व्यक्ति परिपक्व है। ये संसार नहीं मिलता, जो मिला है प्रभु कृपा से मिला है। सिकंदर का नाम तो सब जानते हैं ना, पढ़ा है पुस्तकों में सिकंदर। उस सिकंदर ने आधी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन अंत में जब वो बीमार हुआ और मृतशैया पर गिर गया, तो उसने अपने सेवकों को नजदीक बुलाया और कहा, मरने वाले का अंतिम इच्छा को पूरी किया जाती है, तो मेरी भी इच्छा क्या क्या मेरी एक इच्छा है, उसको तुम पूर्ण करो। तो सब सेवकों ने कहा, कहो आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है, सबसे पहली बात है कि जिन हकीमों ने, जिन चिकित्सकों ने, जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, जब मेरी मौत हो, जब मेरी मृत्यु हो, तो मेरी अर्थी को कंधा धो दे। मेरा जो जनाजा बनेगा, मेरा जो जनाजा होगा, उसको उठाने के लिए कोई और नहीं, हकीम आने चाहिए, जिन्होंने मेरा उपचार किया, जिन्होंने मुझे पुड़िया दी, जिन्होंने मेरे लिए दवाई दी, जिन्होंने मेरी निरीक्षा करने की सोची, वो मेरी अर्थी को, वो मेरे जनाजे को कंधा दे। ये मेरी पहली इच्छा। और दूसरी इच्छा, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे जनाजे के आगे जो रास्ता कब्रिस्तान तक जाएगा, जितनी भी मैंने दौलत कमाई है, वो उस रास्ते में बिछा दी जाए, ताकि मैं उसके ऊपर से चले जाऊं। और तीसरी इच्छा, मेरी तीसरी इच्छा है कि जब मेरा जनाजा बनाया जाए, जब मेरी बेटी बनाई जाए, जब मेरी अर्थी सजाई जाए, तो मेरे दोनों हाथ खुले छूट जाए। तो सिकंदर के सामने सेवक खड़े थे, सबने कहा, ये तो हम करेंगे, लेकिन आप, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, हम इसका अर्थ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सिकंदर ने कहा कि मैं कहना ये चाहता हूं, मैं उन हकीमों को ये बताना चाहता हूं, उन चिकित्सकों को ये मैं बताना चाहता हूं कि इलाज बीमारी का है, मौत का नहीं है। जब दुनिया में मौत आ जाती है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है, तुम चाहे जो मरो। दूसरी बात, मैं दुनिया को यह दर्शाना चाहता हूं कि जिस दौलत के लिए मैंने दुनिया को तंग किया, जिस दौलत को कमाने के लिए मैंने अंधेरे में भी हाथ पांव मारे, जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, जिस दौलत को कमाने के लिए मैंने अपना ईमान खो दिया, वो दौलत आज मेरे किसी काम नहीं आई, वो मुझे नहीं बचा सकती।
और तीसरी बात मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ किया वो सब यही छोड़ के आज मैं खुले हाथों से जा रहा हूं, अपने साथ कुछ नहीं लेके जा। और ये सच्चाई इंसान साथ कुछ नहीं ले जा साथ ले जाने के लिए उसके पास ये धन है। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हारी झोली में डाला है वो धन है, उसका नाम धन है जो तुमको प्रिय लगता है। इसलिए तो गुरुदेव पहले पूछते हैं कि तुम बताओ। दीक्षा देने से पहले गुरु हमेशा पूछता है कि तुम बताओ तुमको किस स्वरूप से प्रेम है, भगवान किस स्वरूप से तुमको प्रेम है। क्या राम से प्रीति करते हो, क्या शिव से प्रीति करते हो, क्या कृष्ण से प्रीति करते हो, या हनुमान से प्रीति करते हो, कि कौन से देव से तुम्हारी प्रीति, या माँ दुर्गा से प्रीति करते हो। तो गुरु महाराज उसी मंत्र को उसको देते हैं क्योंकि उसमें उसका मन है। गुरु कहता है तू मुझे मन दे, मैं तेरे लिए मंत्र देता। इसमें पैसे का लेना देना तो नहीं, सीधा सौदा है। मम वर्ते हृदयम ददात मम चित्तम ते चित्त अनुचित वस्तुम ते महा। मेरा चित्त और तेरा चित्त एक, मेरा मन और तेरा मन एक। तू दीक्षित है, अगर तू पाप करेगा ना तो मुझे भी भोगना होगा, और अगर मुझसे अपराध होगा तो तुझे भी भोगना होगा। इसलिए तू भी मर्यादा में रहेगा और मेरी मर्यादा में। इसलिए मंत्र दान किया। इंसान अपना मन बांटता है और गुरु अपना मंत्र बांटता है। को वा गुरुर्यो गीतोपदिष्टा सत्य को यो भक्तये। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश दे, कल्याण दे। तभी तो कहते हैं बारंबार अपने गुरु से बात कर लिया करो। अपने गुरु से बारंबार बात करो। क्यों? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक रहे। गुरुवाणी साध वाणी नहीं है, गुरुवाणी ग्रंथ वाणी नहीं है। गुरुमुख से निकला हुआ शब्द आकाशवाणी है। जो गुरु वचन कहता है वो आकाश, वो हमको कृतार्थ करता है, हमारे जन्म को सिफार करता है। गुरु तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ही करता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से अपना मंत्र दिया है निकाल करके, अपनी माला से मन का तोड़ करके तुमको दे दिया। कौन गुरु जो प्रातः काल ना, कौन गुरु जो साधना ना करे। जितना वो साधक बनता, साधना करता है, उसमें से कौन सा निकाल करके दे देता है। तभी तो मैं कहता हूं कि ये जो आशीर्वाद का टोकरा कोई ऐसे नहीं होता। तुम किसी के चरण पकड़ रहे हो, क्यों? उसके पास क्या है? उसकी साधना है। उसने अपनी साधना का कुछ अंश उठा करके तुमको दिया है और तुम्हें कहा इसका जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मंत्र तो कहीं भी नहीं होंगे, दीवारों में, कैलेंडरों में, कहीं भी पढ़ लो तुम। चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे राम राम, चाहे जो मर्जी तुम बोलो, मंत्र बथेरे लिखे हैं। लेकिन गुरुवाणी से निकला हुआ, गुरुमुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो हमारा कल्याण जानता है। आज देवर्षि नारद जी ने मेनका से कहा, मेनका अगर ये तेरी कन्या तप करेगी, साधन करेगी तो अवश्य इसको भगवान शिव मिलेंगे। अगर ये साधना नहीं करेगी तो इसके जीवन में जिसका वर कहा गया है वो नर मुंडों की माला पहनने वाला है और वो कुछ नहीं। पाप हमारा है, पैसे जगत को दिया, चारों युगों में प्रताप। भूत पिशाच
निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जानने वाले के पास जाने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी वाणी से बोल। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह कर शाम को कर, तेरे पास ना भूत आए ना प्रेत आए ना पिशाच आए, कुछ नहीं आए। फिर करता ही नहीं, विश्वास ही नहीं इस बात पर। नहीं, मुझे तो विष दे दिया है। ऐसे कितने लोगों की वाणी है, विष दे दिया क्या है? हम कहते हमें कोई दे करके दिखाए ना विष, तो हम जाने कोई। मैं तो दुनिया घूमता हूं, भारतवर्ष का कोना कोना घूम रहा हूं, पूरी इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कथा कर रहा हूं, घूम घूम। मैं तो चैलेंज से कहता हूं इस बात के लिए, मुझे कुछ करके दिखाएं। इस व्यास पीठ की ओर कोई नजर करके तो देखिए उल्टी, वो स्वयं कहां का कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि परिपक्व है। मैं कथा में लोगों को बिठाता हूं, सबसे पहले 40 साल का पाठ करता हूं। अगर 100 व्यक्ति होगा तो 100 पाठ इकट्ठे होंगे, 1000 पाठ बढ़ जाएगा। कहां का भूत, कहां का पिशाच, कहां का विष, कहां का जहर, कुछ नहीं। हमको विश्वास है तो फलदायक है। इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, तब फल मिलता है। तुमको विश्वास नहीं होता तब दौड़ते हो, मेरे को विष दिया, जाने वाले के पास जाओ, उसके बहुत पानी दे रहा है, तुम्हारे को विश्वास हो गया, तुम ठीक हो। बात स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया हनुमान चालीसा में, तो तुम उसमें विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारा बालक प्रातः काल उठ करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसको कोई नहीं कराओ। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है, अपनी पाठशाला जाने से पहले, अपने कॉलेज जाने से पहले, अपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले 7 मिनट का कहा हनुमान पाठ करके जाओ। तुम अपने लिए बड़ा कुछ बनाए हो, बड़ा कुछ अपने महल में बना दिया। छोटा सा ग्रंथ रख लो ना। हमारे गुरुदेव जी ने 6 सूत्र कहे हैं, उसके बीच में एक सूत्र कहा है ग्रंथ। हमारा एक ग्रंथ होना चाहिए, उपासना ग्रंथ। जिस ग्रंथ से हमको प्रेम हो, वो ग्रंथ अनुशासन। ये कोई और भी लग गया है।